सो अभी हम लोग कल कहाँ तक पहुँचे थे? 40 तक। तो 35 में कैसे डाउट आ गया भाई? कल कहाँ थे? सो तो इसमें क्या है, ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है, देखो ढंग से पढ़ो, इसको समझो क्या कहना चाह रहा है। कि लेट P बी द 3x3 मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज 1 1 2, है ना। सो P कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है 1 1 2 एंड 1 -1 2 जो है उसका ट्रांसपोज बी द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, ठीक है। और इफ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2P इज Q, तो क्या इस सॉल्व मैंने कई बार कराया इस तरह के क्वेश्चन डाउट क्लास में। सो Q इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ 2P, है ना। Q इज एडजॉइंट ऑफ 2P। तो आप क्या जानते हैं, A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे जनरली हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ 2P। तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से पहले बताओ P की आइगन वैल्यूज क्या है। P की जो आइगन वैल्यूज है, P हैज़ आइगन वैल्यूज 1 1 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P विल बी 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2P विल बी 2, जब बाहर आएगा तो 3x3 की मैट्रिक्स है, 2 की पावर क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट P, 2 की पावर क्यूब 8 इंटू 2 16 हो जाएगी। तो अगर मैं दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे Q अपॉन 16 इज इक्वल टू, मतलब इसको मैं इनवर्स बनाना चाह रहा हूँ 2P का। सो 2P का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ 2P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2P, यही होगा। तो एडजॉइंट ऑफ 2P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2P, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2P 16 है। तो जब 16 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2P का होल इनवर्स, ठीक है। दोनों तरफ हमने 16 से डिवाइड किए। 16 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2P है। डिवाइड क्यों किया? ताकि राइट साइड में इनवर्स हो जाए। तो 2P का होल इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ 2P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2P। 2 को बाहर भी कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2 P इनवर्स, है ना। और यहां से अगर ठीक से लिखोगे तो क्या आएगा? तो यहां से आपको ये समझ आएगा Q इज इक्वल टू 8P इनवर्स, ये है। सो Q इज 8P इनवर्स, ये आ गया। अब P की आइगन वैल्यू 1 1 2 है, तो P इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1/1 1/1 1/2। 8P इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 8 8 4, ठीक है। तो इसका मतलब जो Q है उसकी आइगन वैल्यू है 8 8 4। Q की जो आइगन वैल्यू वो क्या है? 8 8 4 है जी। सो नाउ बोला ट्रेस ऑफ Q 20 है, 8 + 8 + 4, सही है। सो 8 + 8 + 4 जो है हमारा 20, ये ओके है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q 64 है, 8 × 8 × 4, तो 64 तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है जी। उसके बाद अब कह रहा है कि 2 - 2 4 ट्रांसपोज इज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स Q। सो देखो हो क्या रहा है, ये जो मैट्रिक्स था 1 1 2 ट्रांसपोज, वो सॉरी वेक्टर जो है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो होता क्या है कि लेट्स से आई नेम इट V। सो V इज 1 - 1 2, ठीक है। और 2V इज 2 - 2 4, राइट।
और आप जानते होंगे जब हमने थ्योरम लिखा था कि इफ v इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्बडा देन कांस्टेंट टाइम v, k भी बोल दो, k टाइम v इज ऑल्सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू लैम्बडा फॉर एनी k नॉन जीरो रियल नंबर। इसका क्या मतलब है कि मतलब कोई आइगन वेक्टर है ना, तो उसका कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल ले लो, कोई भी, वो भी आइगन वेक्टर ही होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट नहीं बना पाएगा ना, मल्टीपल्स आर डिपेंडेंट वेक्टर्स। सो उसकी वजह क्या है, इसने कहा था ये जो वेक्टर है ना ए वी इज इक्वल टू 1 टाइम वी है, ए नहीं पी है ना, तो इंस्टेड ऑफ ए पी लिखते हैं, पी वी इज इक्वल टू 1 टाइम वी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, मान लो इसका नाम मैंने वी रखा, तो वी बी द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। तो इसका मतलब है कि पी वी इज 1 वी, यही है, सो पी वी इज 1 वी हो गया, एंड सो पी टाइम वी इज 1 टाइम वी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, पी टाइम 2 वी इज इक्वल टू 1 टाइम 2 वी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो ना ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, सो लैम्डा इज आइगन वैल्यू, वी इज आइगन वेक्टर। सिमिलरली जैसे पी वी इज इक्वल टू 1 वी, तो इसका मतलब हो गया कि वी इज द आइगन वेक्टर एंड 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पी। दूसरे उसी इक्वेशन को हमने दूसरे तरीके से लिखा, क्या लिखा, पी टाइम 2v इज इक्वल टू 1 टाइम 2v, इसका मतलब है 1 इज द आइगन वैल्यू एंड 2v इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स p। सो मतलब ये है कि ये जो 2v है ना, 1 2v जो हो गया 2 माइनस 2 4, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 2 माइनस 2 4 इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये चीज लिख सकते हो आप। तो ये दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ p, किसे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू 1। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर p को उस तरफ शिफ्ट करोगे, देखो सेम चीजें हैं, सो p इनवर्स v इज इक्वल टू 1 इंटू वी, बिकॉज p इनवर्स हैज 1 आइगन वैल्यू v। आइगन वेक्टर कॉमन रहता है, जब आप बोलते हो कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ p, देन 1 अपॉन लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ p इनवर्स। सो आइगन वैल्यू लैम्डा से 1 बाई लैम्डा हो रही है, आइगन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, आइगन वेक्टर रिमेन सेम इन बोथ केसेस। जब आप बोलते हो लैम्डा आइगन वैल्यू p की है और 1 बाई लैम्डा आइगन वैल्यू है p इनवर्स की, सो p एंड p इनवर्स का आइगन वेक्टर कॉमन है, आइगन वैल्यू रेसिप्रोकल हो रही है, ठीक है ना। सो ये चीज यहाँ पे मतलब p इनवर्स v इज 1v, क्यों, क्योंकि उसी इक्वेशन को द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, दोनों तरफ क्या किया हमने, p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये समझो कि इस इक्वेशन को बोथ साइड आप p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप p इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो p इनवर्स p i हो जाएगी, तो i भी मतलब वो 1v समझ लो, क्योंकि i इंटू वी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहीं मल्टीप्लाई करो सेम ही रहेगी v, और यहाँ p इनवर्स भी हो जाएगा। सो इसी इक्वेशन को हमने ऐसा लिखा है, जस्ट दोनों तरफ p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या समझ आया, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा p इनवर्स 2v इज इक्वल टू 1 टाइम 2v, यही है। तो इसका मतलब है कि 2v इज द आइगन वेक्टर, है ना, सो 2v इज द आइगन वेक्टर एंड 1 इज द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स p इनवर्स एंड 8। अच्छा 8 p इनवर्स चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको क्यूब की तरफ जाना है तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8, सो 8 p इनवर्स इंटू 2v इज इक्वल टू 8 इंटू 2v, सही है। एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज q इंटू 2v इज इक्वल टू 8 इंटू 2v। तो इससे आपको क्या समझ आया, q इंटू 2v टाइम 2v इज इक्वल टू 8 टाइम 2v, सो ये हो गया ab इज इक्वल टू लैम्डा v टाइप का। सो लाइक q मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 8 है एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 2v है ना। सो इस तरीके से, सो यहां से क्या आंसर आया, सो यस दिस इज ट्रू, यही 2v है, दिस इज 2v है ना, 2v इज 2 माइनस 2 4 ट्रांसपोज। इनफैक्ट कोई भी मल्टीपल ले लो, v का कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल p की आइगन वेक्टर होगी और q की भी आइगन वेक्टर होगी, कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल। तो ये 2 टाइम लिया है, आप कोई भी कांस्टेंट टाइम ले सकते हो। एंड नेक्स्ट कैली हैमिल्टन थ्योरम से आ जाएगा कि आपको q का आइगन वैल्यूज पता है ना, यू ऑलरेडी हैव आइगन वैल्यूज ऑफ q, है ना, ये हमारे पास
क्यू की आइगन वैल्यू पता है, तो हम लोग क्यू का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा? सो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखोगे क्यू के करस्पॉन्डिंग, तो मान लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाई लिख देता हूँ, या जो भी लिखना चाहो इक्वेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी सी एच ऑफ क्यू मैट्रिक्स इन वेरिएबल लैम्बडा बोल दो चाहो तो आएगा लैम्बडा माइनस 8 का होल स्क्वायर लैम्बडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप लोग जानते होंगे अगर रूट्स पता है, आइगन वैल्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो अगर रूट्स पता है तो आप पॉलिनोमियल लिख पाएंगे ना। वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्चुअली, लैम्बडा माइनस 8 होल स्क्वायर लैम्बडा माइनस 4, दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसका रूट्स ये आएगा। तो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये आता है क्या, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, कितनी आएगी? तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगी आई थिंक लैम्बडा क्यूब माइनस 20 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 128 लैम्बडा, चेक करो, माइनस 256 इज इक्वल टू 0, ये आएगी। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगी एक्चुअली। अब ये तो आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से जो आपको मिलेगा कि, है ना, सो पुट कर लो, सो क्यू माइनस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 128 क्यू माइनस 256 आई, क्योंकि नंबर नहीं रख सकते ना, तो नंबर और मैट्रिक्स का डिफरेंस नहीं होगा, इक्वल टू 0। सो दिस इज, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहाँ 124 लिखा हुआ है और आप में 128 आएगा। आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं इसलिए मुझे याद है, चेक कर लो। किसी को क्वेरी है तो पूछो, अभी भी इसमें कुछ पूछना हो तो। डी ऑप्शन गलत है बिकॉज 124 क्यू वहां पे है। सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा एक्चुअल आंसर 128 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 35 था, 40 तक हमने पहले कल किया था ऐसे, है ना। 40 के बाद 41 क्या है भाई? 41 कह रहा है कि